Hello, students of Standard 7. Good morning. How are you? We read Chapter 2, Part 2, Rise and Spread of Islam. We have already read about emergence of Islam, Prophet Muhammad, Holy Book Quran, Ahadith. Now we read about spread of Islam. A large number of people accepted Islam. They followed the teaching of Prophet Muhammad, but द रीच पीपल ऑफ मक्का डिड नॉट लाइक हिम. जो मक्का के रीच पीपल थे वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद नहीं करते थे. वो हर तरह से उन्हें परेशान करने लगे. ही देयरफॉर लेफ्ट मक्का एंड रीच्ड मदीना इन 622 सी. उन्होंने क्या किया, मक्का को छोड़ दिया और वो मदीना चले गए. कब गए? 622 कॉमन ईरा. दिस इज कॉल्ड हिजरत, और इसी ड्यूरेशन को भी हिजरत कहते हैं. द इस्लामिक कैलेंडर स्टार्ट फ्रॉम हेयर, और जो इस्लामिक कैलेंडर था यहीं से स्टार्ट हुआ. इट इज कॉल्ड द हिजरी कैलेंडर. इन मदीना पीपल एक्सेप्ट हिम एज द प्रोफेट. मोहम्मद मदीना में हज़रत मोहम्मद को प्रोफेट एक्सेप्ट किया गया, उन्हें मैसेंजर ऑफ गॉड एक्सेप्ट किया गया. ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता ही गेंड मेनी फॉलोअर्स. धीरे धीरे उनकी बहुत सारे फॉलोअर्स अनुयायी बनते चले गए. आफ्टर सम टाइम ही रिटर्न टू मक्का. कुछ समय के बाद वो फिर मदीना से मक्का रिटर्न हुए. Our next point, spread of Islam under caliphs, जिसको हम खलीफा भी बोलते हैं. After Prophet Muhammad, leadership passed to the खलीफा और कैलिफ्स. मोहम्मद के बाद ये लीडरशिप जो हुआ ये पास हुआ कैलिफ में. The people of Makkah also accepted him as the prophet. He declared Kaaba as the main shrine of Islam. Prophet Muhammad died in 632 C. Islam had become the most popular religion in Arabia by time. Spread of Islam under caliphs. इसे हम खलीफा भी बोलते हैं. आफ्टर मोहम्मद, प्रोफेट मोहम्मद लीडरशिप पास टू द खलीफा और कैलिफ. जो इन खलीफा को ये पास हुआ जिन्होंने ये सारा काम संभाला. खलीफ मीन्स डिप्टी और सक्सेसर, जिसका मतलब होता है डिक्टी और सक्सेसर. ये भी कह सकते हैं कि मोहम्मद के बाद जो टीचिंग का काम किया, जो प्रोफेट मोहम्मद जो टीच किया करते थे उस काम को उन्होंने आगे बढ़ाया. दे रूल ऑन बिहाफ ऑफ द प्रोफेट. ये बिल्कुल प्रोफेट मोहम्मद जो है, प्रोफेट मोहम्मद का जो भी उन्होंने उन्हीं का ही पक्ष लिया. उन्हीं के अकॉर्डिंग जैसे जैसे वो अपना काम करते थे उन्होंने इसको किया. जिसमें नाम आता है, स्टूडेंट्स ध्यान देना, अबू बकर, उमर, उस्मान एंड अली. वेयर द फर्स्ट मोर कैलिफ्स खलीफा. दे आर कॉल्ड द राइटली गाइडेड कैलिफ्स because they were the choose companions of Prophet Muhammad. They ruled between 632 and 661 C. The Caliph conquered a large area. कैलिफ ने बहुत से बड़े बड़े एरिया को जीता. They established an empire. उन्होंने एक एम्पायर, एक साम्राज्य एस्टेब्लिश किया. दिस वाज कॉल्ड कैलिफेट, जिसको कैलिफेट कहा जाता है. इस्लाम वाज डिक्लेयर्ड द स्टेट रिलीजन, और उसके बाद से इस्लाम स्टेट रिलीजन डिक्लेयर्ड हो गया. नाउ आवर नेक्स्ट पॉइंट, द उम्मयाद्स. जो यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में डाला है 661 से 750 C. After Ali, the next caliphs were the Umayyads. Their capital was at Damascus. जो कि खलीफा के बाद जो उन्होंने इस काजभार को संभाला वो उमैयाद्स थे, और इसका जो कैपिटल है वो डेमस्कस में है. दे रूल फॉर अबाउट अ सेंचुरी. उन्होंने सेंचुरी 100 साल कहेंगे कि उन्होंने लगभग वहाँ पर हुकूमत किया. दे कंकर्ड द रीजन्स अप टू समरकंद इन द ईस्ट. उन्होंने जो इसमें समरकंद है उस रीजन पे उन्होंने कब्जा किया. देयर वेस्टर्न बाउंड्री वाज अप टू द मेडिटेरियन कोस्ट ऑफ द अफ्रीका. दीज एरिया वेयर इंक्लूडेड इन द कैलिफेट्स. थस द इन्फ्लुएंस ऑफ इस्लाम स्प्रेड ओवर अ वास्ट एरिया ड्यूरिंग देयर रूल. आप समझ सकते हो स्टूडेंट कि किस तरह से ये इस्लाम धर्म तेजी से बहुत बहुत बड़े एरिया में ये फैला. Around this time, the Muslims were divided into two groups. आपने सुना होगा, the Shia and the Sunni. The division
प्रैक्टिस टिल टुडे, जो आज भी जो मुस्लिम रिलीजन्स है ये दो ग्रुप में बटा हुआ है और ये आज भी है, शियाज एंड सुन्नीज. आवर नेक्स्ट पॉइंट, Abbasids 752 1258 C. After the Umayyads, the Abbasids खलीफा came to power. उनके बाद फिर इन्होंने ये कार्य संभाला, ये सारी जो पावर थी उनके हाथ में आई. दे overthrew the Umayyads in 750 C. They shifted their capital of Baghdad. उन्होंने अपने कैपिटल को शिफ्ट किया, कहाँ? बगदाद शिफ्ट किया. हारून अल रशीद was the most popular Abbasid खलीफा. हारून रशीद का नाम आता है स्टूडेंट्स, जो कि मोस्ट पॉपुलर खलीफा थे. बगदाद बिकम द ग्रेट एम्पायर ऑफ आर्ट एंड लर्निंग अंडर हिम. वो उनके इसमें मालूम होना चाहिए स्टूडेंट्स के जो ये बड़ा एम्पायर जो बना तो उसमें आर्ट, कला और लर्निंग जो था ये बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता था. ये सारी चीज़ उस टाइम हो रही थी. ग्रेट एपिक्स एंड साइंटिफिक वर्क्स, बड़े बड़े एपिक्स लिखे जा रहे थे, जो भी मतलब कि रिलीजियस स्क्रिप्चर्स होती थी और साइंटिफिक वर्क्स होते थे फॉर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, वी आर ट्रांसलेटेड इनटू अरबिक, जिसको अरबिक लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया जाता था. द अब्बासिड्स रूल फॉर नियरली 500 ईयर्स. द अब्बासिड्स रूल नियरली 500 ईयर्स. दे रूल वाज इंडेड ऑफ द तुर्क, इंडेड बाय द तुर्क. इनका रूल कब खत्म हुआ? जब तुर्क्स के लोग कब्जा करने लगे. दे कैप्चर्ड बगदाद इन 1258 सी. इट रिमेन एट प्लेस ऑफ लर्निंग एंड कल्चर इवन आफ्टर द एंड ऑफ अब्बासिद एंड खलीफेट्स. लेकिन फिर भी उसके बाद स्टूडेंट्स उसके इस एंड के बाद भी ये जो प्लेस था लर्निंग एंड कल्चर का था, जो कि बाद में भी ये कायम रहा, बाद में भी ये बना रहा. आवर नेक्स्ट पॉइंट, The Turks. The Turks were nomadic tribes of Central Asia. तुर्क्स जो थे वो नोमैडिक ट्राइब्स थे, वो जनजाति थे सेंट्रल एशिया के. दे बिकेम फॉलोअर ऑफ इस्लाम, वो भी इस्लाम के अनुयायी बने, उन्होंने इसको इस धर्म को फॉलो किया. दे कंकर डिफरेंट रीजन ऑफ एशिया, उन्होंने एशिया के अलग अलग रीजन्स पे कब्जा किया, जीता. दे एस्टेब्लिश अ ग्रेट एम्पायर, उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट रीजन को कैप्चर कंकर्ड करने के बाद से एक अपना बड़ा एम्पायर एस्टेब्लिश किया, अपना बड़ा एम्पायर स्थापित किया. यू विल रीड अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ द तुर्किश रूल इन इंडिया इन लेटर चैप्टर. स्टूडेंट्स जब हम लोग लेटर चैप्टर्स आने वाले चैप्टर्स पढ़ेंगे तो उसमें हम तुर्किश रूल्स के बारे में पढ़ेंगे. इंडिया में तुर्क का रूल कैसे आया, कैसे बढ़ा, कैसे उन्होंने बहुत सारे एरिया को कंकर्ड किया. इन 1453 दे कैप्चर्ड कॉन्स्टेंटिनोपल. इट वॉज रिनेम्ड एट इस्तांबुल. इट बिकेम द कैपिटल ऑफ देयर एम्पायर. इट बिकेम द कैपिटल ऑफ देयर एम्पायर. तो स्टूडेंट समझ लें कि ये 1453 की बात है जब उन्होंने कॉन्स्टेंटिनोपल पे कब्जा किया और उसको जीता और उसका नाम उन्होंने इस्तांबुल रखा, जैसा कि मैंने चैप्टर्स में पढ़ाया था पहले. इट बिकेम द कैपिटल ऑफ देयर एम्पायर. देयर एम्पायर वाज नोन एज द ऑटोमन एम्पायर. जो एम्पायर था उनका, जो साम्राज्य उन्होंने स्थापित किया था, वो ऑटोमन एम्पायर के नाम से जाना जाने लगा. At present, it is called तुर्की. आज ये तुर्की कहलाता है. इस्लाम हैड स्प्रेड टू द वोल ऑफ अरबिया. अरब की बात अगर करेंगे तो इस्लाम पूरी तरह से वहाँ पे फैल गया था. वेस्ट एशिया, जहाँ जहाँ इस्लाम फैला उसका नाम है वोल ऑफ अरबिया. द वोल ऑफ अरबिया, वेस्ट एशिया, नॉर्दर्न अफ्रीका, ईस्टर्न यूरोप एंड इंडिया बाय दैट टाइम. इम्पैक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ इस्लाम. आफ्टर द डेथ ऑफ प्रोफेट मोहम्मद के डेथ के बाद, उनकी मृत्यु के बाद, हिज फॉलोअर्स डेवलप्ड अ न्यू सिविलाइजेशन. उनके जो अनुयायी थे उन्होंने नया सिविलाइजेशन फॉलोड किया, डेवलप किया, विच वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द ग्रीक, पर्शियन एंड इंडियन सिविलाइजेशन, जो कि मिला हुआ था ग्रीक, पर्शियन और इंडियन सिविलाइजेशन को लेकर के. इट वाज मच सुपीरियर टू द देन एक्सिस्टिंग यूरोप. नेक्स्ट स्टूडेंट, पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन. तो हम ये समझेंगे, ये पढ़ेंगे कि जो राजनीतिक उनका कंट्रीब्यूशन था, योगदान था, उनका कंट्रीब्यूशन.
The rapid expansion ऑफ इस्लाम ब्राउड द एम्पायर टुगेदर, बहुत तेजी से जब इस्लाम फैलने लगा तो ये ब्राउड द एम्पायर टुगेदर। द खलीफ्स वेयर बोथ पॉलिटिकल एंड रिलीजियस हेड, जो कैलिफ्स होते जिसको हम खलीफा भी बोलते थे, वो पॉलिटिकल और रिलीजियस हेड्स माने जाते थे, बड़े माने हेड्स प्रधान माने जाते थे। दे वेयर ग्रेट सपोर्टर ऑफ लर्निंग एंड लिटरेचर, जो कि कहते हैं कि लर्निंग और लिटरेचर के बहुत बड़े सपोर्टर्स थे स्टूडेंट्स। पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन, दे हैड वेल ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, उन्होंने जो गवर्नेंस का सिस्टम था उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से इसको ऑर्गेनाइज किया था। दे कंस्ट्रक्टेड न्यू रोड, उन्होंने नए रोड बनवाए थे। दे मेंटेन लॉ एंड पीस, उन्होंने लॉ और पीस को भी मेंटेन किया था। स्टूडेंट स्टूडेंट जैसा कि हम लोगों ने चैप्टर 2 पढ़ा और स्प्रेड ऑफ इस्लाम पढ़ा, इसमें पॉइंट्स मैंने पढ़ा स्प्रेड ऑफ इस्लाम। उसके बाद हमने स्प्रेड ऑफ इस्लाम जो कि अंडर खलीफा आए और खलीफा के आए और वो जो कि सक्सेसर थे प्रोफेट मोहम्मद के डिप्टी कहलाए, वो उन्होंने इस काम को संभाला। उसके बाद नाम आता है स्टूडेंट्स से उमैयाद्स का नाम आता है, जिन्होंने वो कार्यभार संभाला और इस्लाम को आगे फैलाया, इस्लाम को उन्होंने आगे फैलाया। फिर हमने अब्बासीड्स के बारे में पढ़ा स्टूडेंट, जिन्होंने उसके बाद इस्लाम को आगे बढ़ाया। उसी में हमने आर्ट और लर्निंग के बारे में पढ़ा, ये भी हमने पढ़ा कि अरब में किस तरह से ये तेज़ी से फैलने लगा। उसके अलावा दुनिया के दूसरे देशों में भी इस्लाम धर्म किस तरह से फैलने लगा, ये भी हम लोगों ने जाना। फिर हमने तुर्स के बारे में पढ़ा है स्टूडेंट, जो तुर्स जो थे नोमैडिक ट्राइब्स थे जो कि सेंट्रल एशिया से आए थे। इसका इम्पैक्ट एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ इस्लाम, इस्लाम का जो इम्पैक्ट, इसका कंट्रीब्यूशन जो था, इसका इम्पैक्ट क्या असर पड़ा, ये भी हमने पढ़ा। पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन क्या था स्टूडेंट्स, हमने ये भी पढ़ा। तो स्टूडेंट्स मैं बुक्स के PDF को बना करके आपके पास भेजती रहूँगी, आप उसे अरेंज करते रहना। जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, उसे आप रफ कॉपी में नोट्स करके आप उसे याद करते रहोगे, क्योंकि जब फिर हम लोग मिलेंगे स्कूल में तो मालूम होना चाहिए स्टूडेंट्स कि हो सकता है मतलब कि स्कूल आप प्रे करो गॉड से कि स्कूल जैसे प्रॉपर तरीके से चलता था स्कूल वैसे चले। ये जो कोरोना वायरस कोविड-19 ये फैला हुआ है, ये जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए और फिर से हम आप लोग पहले की तरह पढ़ें, आपकी पढ़ाई चले। ऐसे हम लोग वीडियो के थ्रू आप लोग को अच्छे ढंग से पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर भी कोई कमी रहती है तो नेक्स्ट क्लासेस में उसको सॉल्व करते जाएंगे स्टूडेंट्स। तो आपके होमवर्क का अब टाइम आ गया है। चैप्टर 2 स्टैंडर्ड 7 सब्जेक्ट हिस्ट्री सिविक्स, ऐसे मैं हिस्ट्री पढ़ा रही हूँ। पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, नेम द rightly guided caliphs, why were they called so? I repeat this question, name the rightly guided caliphs, why were they called so? Question number 2, write short note on Umayyads Abbasids. Question number 2, write short note on Umayyads Abbasid. Okay student, today class is completed. Next class में मिलेंगे. Thank you.